ये छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हम लोग बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के जोड़। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं बीजीय व्यंजक के जोड़ के नियम क्या होते हैं। पहला नियम है समान राशि वाले अपने साथ जुड़ते हैं, समान चिन्ह वाले अपने साथ जुड़ते हैं, समान घात वाले अपने साथ जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह वाले घटते हैं या कटते हैं, जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, जोड़ने पर अंक बढ़ता है। यदि आप लोग ये पांचों नियम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आप लोगों को टॉनिक का कार्य करेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं कि चर और अचर राशियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं, चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं? चर मतलब होता है जिसका मान समय के साथ बदलता रहे, अर्थात चलायमान हो। जैसे चर राशियों में आ जाता है अपना ABCD के सभी अक्षर, जैसे x y z। ये ऐसे मान होते हैं इनके मान कि जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 9 में x का मान 1 रखा और अगली क्लास में जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में आपने x का मान 2 रखा, यानी कि वही मान, नाम वही है लेकिन मान क्या है उसके बदलते रहते हैं। और अचर राशि का मतलब होता है जिसका मान अपरिवर्तित रहे, अर्थात ना बदले। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 9 में यदि 1 पढ़ा तो क्या आप कक्षा 10 में 1 को 2 पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इसका मान नहीं बदलता है। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिए, पंडित, पटेल, कुशवाहा। ये तीनों क्या हैं? अलग अलग जात के हैं। यहाँ हमारा राशि से मतलब है अभी जाति से। तीनों क्या हैं? अलग अलग जात के हैं। पंडित एक, दूसरा पटेल और तीसरा कुशवाहा। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह का ही मामला ले लेते हैं, तो क्या पंडित की शादी पटेल के साथ हो सकती? नहीं हो सकती। और ना ही पटेल की कुशवाहा के साथ हो सकती है, यानी कि ये अलग अलग जाति वाले जो हैं तो नहीं जुड़ेंगे। यदि हम पंडित की पटेल के साथ शादी करवा देते हैं तो क्या होता है? ज़बरदस्ती भी करवा देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। इसी प्रकार से इसमें भी अपने बुक में जो है तो x y z मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने पंडित को मान लिया x, पटेल को y और ये z हुआ। तो जैसे पंडित पटेल के साथ नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार से x भी y के साथ नहीं जुड़ सकता। ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 3 पंडित प्लस 2 पटेल प्लस 4 पंडित माइनस 5 पटेल प्लस 3। इसको एक बार ज्यों कहते हैं पूरा लिख लेना है कोष्टक खोल करके। 3 पंडित प्लस 2 पटेल प्लस 4 पंडित माइनस 5 पटेल प्लस 3। ये लिखने के बाद जैसे सबसे शुरू में हमको कौन मिला? पंडित मिला। मान लीजिए हम शादी ढूंढने चलते हैं, पंडित की शादी है, पंडित के ही घर जाएंगे। तो इसमें इस रास्ते में देखते हैं कि पंडित का घर कहाँ है। यहाँ पर पंडित मिले। अब ये देखना है शादी ब्याह का मामला जब होता है तो क्या होता है कि बराबरी वालों में होती है। बराबरी अर्थात अमीर गरीब से। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्लस और माइनस लिए हैं। तो शुरू में हमेशा ध्यान रखना ज़्यादातर प्लस का चिन्ह होता है और वह लगाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर अभी हम समझने के लिए प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 3 पंडित मिले और यहाँ पर 4 पंडित। इसके बाद क्या है? चिन्ह देखेंगे। यदि चिन्ह सेम है तो जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या है? समान राशि और समान चिन्ह, दो चीज़ें यदि समान हैं तो वह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसके सामने प्लस है और यहाँ पर भी इसके सामने प्लस है, यानी कि समान चिन्ह है, अर्थात ये जुड़ जाएंगे। तो 3 और 4 कितने हुए? 7 पंडित। फिर इसके बाद आ जाते हैं पटेल वाले में। तो यहाँ पर 2 पटेल और यहाँ पर 5 पटेल। इसके बाद फिर क्या देखेंगे? चिन्ह देखना है कि उनके सामने चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर चिन्ह
प्लस का है और यहाँ पर माइनस का, अर्थात अलग अलग चिन्ह है। जैसे एक अमीर है और दूसरा गरीब, तो इनकी शादी नहीं हो सकती, अर्थात ये नहीं जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ेंगे तो क्या होंगे, ये घटेंगे। तो यहाँ लिखा भी है, हमारा नियम है चौथा नंबर, विपरीत चिन्ह वाले घटते हैं। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, इसलिए ये क्या होंगे, घट जाएंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो 5 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 पटेल। इसके बाद दिक्कत आती है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाया जाए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नियम में देखिए 5वें नंबर में लिखा है जोड़ने पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है। इसके बाद देखेंगे कि 5 के सामने चिन्ह कौन सा है, तो 5 के सामने हमको माइनस का चिन्ह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद पंडित भी हो गए, पटेल भी हो गए। अब चलते हैं जिसमें केवल अंक हो, जैसे ये 4 और ये 3। फिर देखेंगे चिन्ह कौन सा है, चिन्ह यदि सेम होगा तो जोड़ लेंगे और अलग अलग होगा तो घटा देंगे। तो चिन्ह इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो अर्थात समान चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए 4 और 3 जुड़ेंगे, तो 4 3 7। और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। क्यों, क्योंकि 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। ये रहा अपना आंसर। इसी तरह से आगे भी दूसरा एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। 3 पंडित माइनस 5 पटेल प्लस 6 प्लस 3 पंडित माइनस 2 पटेल प्लस 2। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक खोल करके इसको लिख देना है। तो 3 पंडित माइनस 5 पटेल प्लस 6 प्लस 3 पंडित माइनस 2 पटेल प्लस 2। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद हम ढूंढेंगे पंडित वालों को, अर्थात समान जाति वालों को। तो यहाँ हमको देखिए 3 पंडित मिले और इसी रास्ते में जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर भी 3 पंडित मिले। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, यदि चिन्ह सेम रहेगा तो उनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ भी हमने क्या बताया था, शुरू में हमेशा प्लस का चिन्ह होता है और वह लगाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी पंडित के सामने प्लस है, अर्थात समान चिन्ह, इसलिए ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 कितने हुए, 6। कौन 6 हुए, पंडित। फिर पंडित के बाद हम चलेंगे पटेल में। तो यहाँ पर हमको 5 पटेल मिले और यहाँ पर 2 पटेल। इसके बाद देखेंगे दोनों के सामने चिन्ह, या चिन्ह सेम रहेगा तो उनको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है। आप लोग सोच रहे होंगे माइनस का चिन्ह है तो ये घटेगा, लेकिन नहीं, दोनों में क्या है, समान चिन्ह है। यहाँ पर क्या लिखा है, समान चिन्ह वाले अपने साथ जुड़ते हैं, इसलिए 2 पटेल और ये 5 पटेल दोनों जुड़ेंगे तो कितने हुए, 7, यानी कि 7 पटेल। फिर अब दिक्कत आती है कि चिन्ह कौन सा लगा दिया जाए। तो देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है, ये 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद पंडित भी हो गए, पटेल भी हो गए। अब चलते हैं जिसमें केवल अंक हो। तो यहाँ पर हमको 6 मिला और यहाँ पर 2 मिला। तो चिन्ह देखेंगे, दोनों में चिन्ह कैसा दिख रहा है, सेम है, प्लस यहाँ भी और प्लस यहाँ भी, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 और 2 कितने हुए, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसके बाद देखेंगे कि बड़ा कौन है,
तो बड़ा कौन है यहाँ पर, 6 बड़ा है, तो उसी का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ये रहा अपना आंसर। अभी हम ये पंडित पटेल कुशवाहा जो है तो ये समझाने के लिए लिए हैं। ये आपके बुक में XYZ मिलेंगे। अब जब समझ जाएंगे आप लोग ये सभी चीज़, तो इसी तरह से XYZ का भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम आगे भी समझाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।